हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास बायोलॉजी के लिए है। सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये पार्ट 6 और लास्ट पार्ट है। इसके पहले इसके 5 पार्ट जो हैं वो चैनल के ऊपर अपलोड किए जा चुके हैं, जिनकी जानकारी आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहे आई बटन को क्लिक करके ले सकते हैं। आज का जो ये लास्ट वीडियो है सेकंड चैप्टर का, इसमें हम डिस्कस करेंगे वायरसेस, विरोइड्स और लाइकेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर नहीं, यहाँ पर वी टेकर है। तो जो वी टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, देयर इज नो मेंशन ऑफ सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उस 5 किंगडम थ्योरी के अंदर कहीं पर भी ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कोई बात नहीं की गई थी। और ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं जैसे कि वायरसेस हैं, विरोइड्स हैं, लाइकेंस हैं। तो दीज आर ब्रीफली मेंशन हियर। उनको हम सेपरेटली यहाँ पर मेंशन करके उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वायरसेस। All of us who have suffered the ill effects of the common cold or flu known what effects viruses can have on us। हमारे में से जितनी भी जो पॉपुलेशन है वो जनरली कई बार कहीं ना कहीं पर कॉमन फ्लू या जो कि मतलब कॉमन कोल्ड होती है उससे अफेक्टेड रहते हैं। और हमें पता है कि इसके द्वारा प्रभावित होने से कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी के ऊपर आते हैं। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, चाहे हम इससे प्रभावित हों या हमारे आसपास के लोग इससे प्रभावित हों, हम इसके सिम्टम्स को पहचानते हैं कि वायरस अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं तो कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी के ऊपर वो डालते हैं। वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। क्लासिफिकेशन जो था, जिसको हमने 5 किंगडम थ्योरी के रूप में सेकंड चैप्टर में देखा, आर.एच. वेटेकर महोदय ने जब अपना क्लासिफिकेशन दिया तो क्लासिफिकेशन में उन्होंने वायरसेस, विरोइड्स और लाइकेंस को कोई भी प्लेस नहीं दिया, क्योंकि वायरसेस जो है वो ट्रूली लिविंग नहीं है। वो जो लाइफ की जो भी इम्पोर्टेंट जो फीचर्स होते हैं लिविंग सेल्स के, वो शो नहीं करते। If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organism। अगर हम ये कहें कि लिविंग वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अपना एक सेल स्ट्रक्चर होता है, अपनी एक सेल होती है, तो वायरसेस इस बिहाफ से भी लिविंग नहीं है, क्योंकि उनके पास में अपना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। that are categorized by having an inert crystalline structure outside the living cell। अगर उनको लिविंग सेल से बाहर निकाल कर रख दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, इनर्ट यानी कि अक्रिय क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टल्स के जैसे पार्टिकल्स हैं, जैसे चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं वैसे ही ये प्रोटीन के क्रिस्टल्स हैं। और जैसे ही लिविंग होस्ट के बाहर आएंगे ये इनर्ट फॉर्म में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell। जैसे ही वो किसी सेल को इन्फेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, उस होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर अपना टेक ओवर कर लेंगे, मतलब अपना प्रभाव जमा लेंगे। टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, वहां पर जाकर खुद का डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, अपने जो नंबरिंग है उनको इंक्रीज करेंगे, अपनी रेप्लिकास को इंक्रीज करेंगे, किलिंग द होस्ट, और अपने नंबर को बढ़ाकर उस पूरे के पूरे होस्ट की मशीनरी के ऊपर टेक ओवर करके फाइनली उस होस्ट को किल करेंगे। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? तो आप वायरसेस को क्या कहना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन मार्क दिया है ऑथर ने यहाँ पे कि आप उसको लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। तो ये एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि वायरसेस जो है ना वो ना तो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। इट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक योजक कड़ी, एक कनेक्टिव लिंक है। तो आप याद रखिए, वायरसेस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब भी क्वेश्चन आए कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक कड़ी या कनेक्टिव लिंक के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है वायरसेस को। द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम। यहाँ से सेकंड कंपटीशन का क्वेश्चन आया है कि वायरस का मीनिंग क्या होता है, वायरस का अर्थ क्या होता है। वायरस के नाम का अर्थ तो होता है वीनम। वीनम का मतलब होता है जहरीला पदार्थ या जहर। और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर, और ये नाम देने वाले, वायरस का नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे पास्चर। DJ Ivanovsky 1892 recognized certain microbe as
कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। इसके बाद में जो दूसरे वैज्ञानिक आए 1892 में, डीजे इवानोवास्की, उन्होंने यह खोज की कि जो तंबाकू के पौधे में मोज़ेक डिजीज होती है, टोबैको के प्लांट में जो मोज़ेक डिजीज होती है, उसका जो इन्फेक्शियस एजेंट है, पॉजिटिव जो एजेंट है, वो माइक्रोब है और माइक्रोब के कारण ही ये बीमारी फैलती है। ये फ्लू वायरस के जो ऊपर अभी हमने डिस्कशन किया था, ये फ्लू वायरस का डायग्राम आपके सामने। फ्लू वायरस कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। These were found to be smaller than bacteria. डीजे इवानोवास्की ने देखा कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये बैक्टीरिया से भी स्मॉल हैं, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उनका शेप और साइज क्या है, बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटा है। थर्ड वैज्ञानिक आए M.W. बेजिरिनेक, जो 1898 में आए। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड काज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। उन्होंने दो प्लांट लिए टोबैको के, यानी कि तंबाकू के, एक तो लिया हेल्दी और एक लिया अफेक्टेड। एक ऐसा था जिसके अंदर टोबैको मोज़ेक डिजीज हो चुकी थी और एक ऐसा था जो बिल्कुल हेल्दी था। तो बेजरिनेक ने क्या किया कि जो अफेक्टेड प्लांट था उसका जो मतलब उसको पीस कर उसका एक सेल सैप निकाला और उस रस को जो हेल्दी प्लांट था उसके ऊपर डाला, तो देखा कि जो अफेक्टेड प्लांट के करेक्टर्स थे डिजीज के, वो करेक्टर्स किसके अंदर डेवलप हो गए हैं, हेल्दी प्लांट्स में। यानी कि ये जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब जो रस होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है और इन्फेक्शंस को आगे से आगे इनके रस के द्वारा ही फैलाया जाता है। तो ये टोबैको मोज़ेक डिजीज का वायरस है TMV, जिसके कारण तंबाकू के अंदर डिजीज फैलती है। ये आपको उसका जेनेटिक मटेरियल RNA शो हो रहा है और ये कैप्सिड है जो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। आर कॉल्ड द फ्लूइड एज कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल है इस चैप्टर की, ये बार बार में कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए M.W. बेजरिनेक ने कि ये क्या करता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को प्रभावित करने में सक्षम होता है, इसलिए इसका नाम डाल दिया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो सकते हैं कि M.W. बेजरिनेक ने कौन सी कोटेशन दी थी, तो कोटेशन दी थी कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम का मीनिंग क्या होगा, तो मीनिंग होगा इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। नेक्स्ट फोर्थ साइंटिस्ट थे WM स्टानले, जिन्होंने 1935 में बताया दैट वायरसेस कुड क्रिस्टलाइज्ड, कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, और जो ये क्रिस्टल्स बनेंगे वो क्रिस्टल्स जो हैं वो ज़्यादातर किसके बने हुए होंगे, प्रोटीन्स के। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर इज अ स्पेसिफिक होस्ट सेल, वो अपनी होस्ट सेल के बाहर आते ही बिल्कुल इनर्ट हो जाते हैं। एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेटेड का मतलब होता है अविकल्पी, यानी कि अगर हम इनको अपना होस्ट नहीं देंगे तो ये उस होस्ट के बिना अपनी लाइफ को पूरा नहीं कर पाएंगे। इनके पास में कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये कहलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन्स के अलावा वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी होता है, दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, या RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। यहाँ पर अगर हम फुल फॉर्म्स की बात करें, देन RNA स्टूड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड द DNA स्टूड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो या तो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में RNA होगा या DNA होगा। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA। कोई सा भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके अंदर दोनों जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हों। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक वायरस क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। मीन इसमें न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं जो कि DNA या RNA की फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, तो इसलिए ये ये वायरस जो है ये एक तरीके से न्यूक्लियोप्रोटीन्स है। एंड द जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस, और इनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है कि ऐसे वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर कौन सा RNA होता है, तो उनके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का मतलब उन RNA की इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ध्यान रखिए, जो ऐसे वायरसेस जो प्लांट्स को प्रभावित करते हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाएगा। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, और ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे, दैट हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड RNA या फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। याद रखिए, जो वायरसेस इन्फेक्ट करेंगे एनिमल्स को उनके अंदर RNA सिंगल स्ट्रैंड हो सकता है, डबल स्ट्रैंड हो सकता है, बट DNA कैसा होगा, डबल स्ट्रैंड ही होगा। ये यहाँ पे देखिए एनवेलप है प्रोटीन का वायरस के अंदर, ये वायरल जीनोम है, मीन इसका जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन्स की बनी हुई कैप्सिड है, एनवेलप है, और ये एंजाइम्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं।
बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, अब फेजेस का मतलब खाने वाले, और किसको खाने वाले? बैक्टीरियाज को। ऐसे भी वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियाज को ही इन्फेक्ट कर देते हैं, जिनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेजेस जो हैं यूजुअली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, इनके अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मीन इसके 2 स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। तो याद रखिए 3 प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से तैयार हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे उनके अंदर कौन सा आरएनए होगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा। जो एनिमल को इन्फेक्ट करेंगे उनके अंदर आरएनए सिंगल या डबल स्ट्रैंड दोनों हो सकता है, बट डीएनए डबल स्ट्रैंड ही होगा। और जो बैक्टीरियोफेजेस होंगे उनके अंदर आरएनए होता ही नहीं है, उनके अंदर डीएनए होता है, और वो भी कौन सा होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन का कोट है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स, वो छोटी छोटी सब यूनिट्स का बना हुआ होता है, और वो सब यूनिट्स कहलाती हैं कैप्सोमियर्स। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, और इन प्रोटीन्स की कोटिंग का एक ही काम होता है, न्यूक्लिक एसिड्स को प्रोटेक्ट करना। These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometric forms. इनकी जियोमेट्री भी पूछी जाती है कि ये कैप्सोमियर्स कैसे अरेंज होते हैं, तो ये हेलिकल भी हो सकते हैं और पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाया गया है। ये हेलिकल ज्योमेट्री है, इस तरीके से हेलिकल ज्योमेट्री होगी जिसमें जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से अरेंज होगा, कैप्सोमियर्स इस तरीके से अरेंज होंगे। ये पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री है जिसमें स्पाइक्स के फॉर्म में, कैप्सोमियर्स के फॉर्म में इस तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड्स अरेंज होंगे। और ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है जिसमें बैक्टीरियोफेजेस आते हैं, तो ये कुछ उनकी इस तरीके से लोकेशन होगी जिसमें डीएनए अंदर की तरफ होगा, कैप्सिड इसको प्रोटेक्ट करेगा, टेल शीट्स होंगी, प्लेट होंगी, पिन्स होंगी, और फाइनल टेल फाइबर्स होंगे। वायरसेस काज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा, ये कुछ एक बीमारियां हैं जो वायरसेस के कारण होती हैं। एड्स इन ह्यूमंस इज आल्सो काज्ड बाय वायरस, एचआईवी के कारण होने वाली जो बीमारी है ह्यूमंस में वो है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जो जिस वायरस के कारण होता है उस वायरस का नाम है एचआईवी, मीन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इन प्लांट्स सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, अगर प्लांट्स में ये वायरस इन्फेक्शन करेंगे तो किस रूप में आपको दिखेगा कि प्लांट इन्फेक्टेड हुआ, तो उस प्लांट के अंदर मोजेक का फॉर्मेशन होगा, मतलब मोजेक का मतलब उनके मोजेक डिजीज आएंगी और लीफ रोल हो जाएंगी, पत्तियां मुड़ जाएंगी, कर्ल हो जाएंगी, येलोविंग, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, एंड वेन क्लियरिंग, उसकी जो लीव्स की वेन्स होती हैं वो क्लियर कट आपको दिखा देने लगेंगी। डवार्फिंग, प्लांट जो है हाइट में छोटा रह जाएगा, एंड स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, स्टंटेड का मतलब स्टॉप होना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विरोइड्स के बारे में। तो विरोइड्स क्या होते हैं? 1971 टीओ डायनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। 1971 के आसपास आते ही टीओ डायनर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो वायरसेस से भी स्मॉल होते हैं, मतलब वायरसेस तो बैक्टीरिया से स्मॉल थे और वायरसेस से भी जो छोटे हैं वो कहलाते हैं विरोइड्स। एंड काज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और इनके द्वारा होने वाली जो बीमारी है वो बीमारी है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। याद रखिए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये किसके द्वारा होती है? ये होती है विरोइड्स के द्वारा। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, इसके अंदर सिर्फ एक आरएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। इट लेक द प्रोटीन कोट, इनके अंदर कमी होती है प्रोटीन्स की। दैट इज फाउंड इन वायरसेस, जो कि किसमें था? वायरसेस में तो था, बट विरोइड्स में प्रोटीन नहीं होता, हेंस द नेम विरोइड। यानी अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन आ गया डिफरेंस का, कि वायरस और विरोइड में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला तो शेप एंड साइज का ही हो जाएगा कि वायरसेस के कंपेयर में विरोइड्स कैसे होता है? स्मॉल होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा मतलब इनके कॉम्पोजिशन का। वायरसेस में प्रोटीन कोट है और प्रोटीन कोट के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जबकि विरोइड्स की बात करें तो उसमें जेनेटिक मटेरियल तो है आरएनए की फॉर्म में, बट उनके अंदर लेक ऑफ प्रोटीन्स है, यानी प्रोटीन का कोट की अभाव है, प्रोटीन कोट उनके अंदर नहीं पाया जाता। द आरएनए ऑफ द विरोइड्स वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और इसका जो आरएनए होता है उसका वेट भी कैसा होता है? मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा होता है? कम होता है। ये आपको पोटैटो जो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है उसकी इमेज दिखाई गई है। नेक्स्ट लाइकेन्स, और लाइकेन्स क्या होती हैं? लाइकेन्स है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये म्यूचुअलिज्म का एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? एल्गीज एंड फंगी। तो म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस क्या होता है? जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ में इस तरीके से रहने लगे कि दोनों को एक दूसरे का बेनिफिट हो, तो वो रिलेशनशिप कहलाता है म्यूचुअलिज्म, या फिर सिम्बायोसिस, या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो लाइकेन भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किस किस के बीच का? एल्गी और फंगी के बीच का। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट, एल्गी को हम कहेंगे फाइकोबायोंट और फंगी को हम कहेंगे माइकोबायोंट। तो याद रखिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट के बीच का, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रेस्पेक्टिवली।
तो जो एल्गीज हैं, फाइकोबायोंट है, वो तो ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना फूड सेल्फ मेड करेंगी, जबकि जो फंगी है वो हेट्रोट्रॉफिक है और वो अपने फूड के लिए अदर्स के ऊपर डिपेंड रहेगी। ये लाइकेंस को शो किया गया है इसके ऊपर, प्लांट ट्री की जो बार्क है उसके ऊपर लाइकेन ने ग्रोथ की है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंगी एंड फंगी प्रोवाइड शेल्टन, शेल्टन नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, शेल्टर, शेल्टर का मतलब आश्रय। तो यहाँ पे अगर हम एक दूसरे के बेनिफिट्स की बात करें तो एल्गी तो फंगी को क्या बेनिफिट देगी, रेडीमेड फूड देगी, जबकि फंगी उसको क्या देगी, शेल्टर यानी रहने का स्थान देगी, एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट, और एल्गी के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। So close in their association that if one saw lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा कि इस एसोसिएशन में दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म एक साथ में अपनी लाइफ को स्पान जी रहे हैं, जबकि ये दोनों इस तरीके से अरेंज मतलब ऑर्गेनाइज हो चुके हैं एक साथ में कि ये दो होकर भी एक ही लगते हैं। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। थर्ड मतलब कंपटीशन का बहुत हिट क्वेश्चन है कि लाइकेन्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, बिकॉज दे डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, क्योंकि वो पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रोथ नहीं करते, हिली एरियाज के ऊपर ही ग्रोथ करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट हम जो वीडियोस होंगे उसमें थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का। तो चैनल के साथ में जुड़े रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का बेनिफिट ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सके। और तब तक के लिए आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस डे।